हेलो गाइस एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीबीसी और टीबीसी। सीबीसी का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, और जो टीबीसी होता है, टीबीसी का मतलब होता है टोटल ब्लड काउंट। तो दोस्तों आज मैं इसमें बताऊंगा कि जो हमारी सीबीसी में जितने भी सारे टेस्ट आते हैं उन टेस्टों के नॉर्मल रेंज के बारे में बात करूंगा कि उन टेस्टों के नॉर्मल रेंज कितने से कितनी होनी चाहिए, और जो मेल में नॉर्मल से नॉर्मल कितनी होनी चाहिए और फीमेल में नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, मैंने बता रखा है, जो टेस्ट है, टेस्ट के नाम मैंने इसमें लिख दिया और इसमें लिखा है मेल नॉर्मल रेंज, फीमेल नॉर्मल रेंज। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसमें फीमेल नॉर्मल रेंज और इसमें मेल नॉर्मल रेंज, और ये देखा है मैंने टेस्ट। कौन कौन से टेस्ट आते हैं दोस्तों? जो सीबीसी के अंतर्गत इतने सारे टेस्ट आते हैं सीबीसी। सबसे पहले मैं टेस्ट का बताऊंगा कि क्या क्या टेस्ट आता है सीबीसी में। सीबीसी में जो पहला टेस्ट है दोस्तों एचबी, टीएलसी, डीएलसी। जो दोस्तों डीएलसी में 5 तरह के सेल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, इस्नोफिल, मोनोसाइट और बेसोफिल। ये इनके 5 सेल्स हो गया। उसके बाद दोस्तों आता है उसके बाद जो सेल होता है उसके कहते हैं आरबीसी। आरबीसी होता है दोस्तों, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसे आरबीसी कहते हैं। उसके बाद दोस्तों पीसीबी आता है, पीसीबी, एमसीबी, एमसीएच, एमसीएचसी, पीएलटी। दोस्तों पीएलटी होता है, पीएलटी का मतलब होता है प्लेटलेट्स। उसके बाद एमपीबी, उसके बाद एचडीडब्ल्यूसीबी, उसके बाद एचडीडब्ल्यूएचडी और लास्ट में होता है ईएसआर। दोस्तों सीबीसी में ये सारे टेस्ट आते हैं और इसके जो फुल फॉर्म है वो दोस्तों मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसमें से जाके आप देख लीजिए कि कौन से चीज़ का क्या क्या फुल फॉर्म होता है। और अगर आपको दोबारा जानना है तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करिए कि इसके फुल फॉर्म के बारे में बताना है, तो दोस्तों मैं फिर दोबारा से आपको इसके फुल फॉर्म के बारे में बताऊंगा। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि जो एचबी होता है हीमोग्लोबिन का जो नॉर्मल रेंज है वो मेल में होता है दोस्तों 14 to 18, मतलब कि 14 से 18 ग्राम पर डीएल। 14 से 18 ग्राम पर डीएल ये मेल में होता है। उसके बाद जो फीमेल होता है, फीमेल में होता है 12 to 16, मतलब कि 12 से 16 ग्राम पर डीएल। फीमेल में थोड़ा मेल में जितना होता है उस फीमेल में थोड़ा उससे कम होता है। तो ये जो इसमें ये फीमेल की नॉर्मल मेल की नॉर्मल रेंज और ये फीमेल की नॉर्मल रेंज है। दोस्तों नॉर्मल रेंज के बारे में पता होना हमें बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभार जो रिपोर्टिंग आती है या आपके किसी परिवार के किसी सदस्य का जब सीबीसी कराया जाता है तो आपको पता नहीं होता है कि किसकी नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए। तो अगर आपको पता होगा कि नॉर्मल रेंज किसकी कितनी वैल्यू होती है, किसकी कितनी नॉर्मल वैल्यू होती है, अगर वो चीज़ आपको पता होगा तो आप आसानी के साथ रिपोर्ट घर में भी बैठ के देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके जो नॉर्मल रेंज है वो जानना बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप पेशेंट हैं, चाहे आप कोई भी हो, ये आम व्यक्ति हो, तो आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो हेल्थ से रिलेटिव चीज़ें ये हर किसी के पास है, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई भी किसी तरीके का पर्सन हो, मैनेजर हो, कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, तो उसका जो हेल्थ है वो हेल्थ से रिलेटिव ये हमारा है जो सीबीसी है ये हेल्थ से रिलेटिव है। तो इसके हर किसी के लिए जानना बहुत जरूरी है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, किसी को भी जानना जरूरी है और इसका नॉलेज रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये एक आम टेस्ट है। आम टेस्ट इसका मतलब है कि जो सीबीसी का टेस्ट होता है वो नेसेसरी होता है या कंपलसरी होता है। कंपलसरी का मतलब कि जो तो उसका मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट से अगर हम कराते हैं, सीबीसी कराते हैं, तो उसके माध्यम से कई सारी बीमारियां, चाहे वो डेंगू हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, इन्फ्लेमेशन हो या कहीं जल जाता है, HIV हो, हेपेटाइटिस हो और ट्यूबरकुलोसिस हो, ल्यूकेमिया हो, तो इस तरह की तमाम जो बीमारियाँ हैं उस बीमारी का पता सीबीसी से ही लग पाता है। जो पहला संकेत है या पहला जो इन्फॉर्मेशन देता है वो हमें सीबीसी देता है कि भैया क्या हो रखा है। तो ऐसे चलते हैं। उसके बाद दोस्तों टीएलसी की बात करूंगा। दोस्तों जो टीएलसी होता है, टीएलसी का जो नॉर्मल होता है मेल में होता है 4000 से 11000 सेल्स पर mm का क्यूब। उसके बाद दोस्तों आता है जो फीमेल में भी जो टीएलसी का नॉर्मल रेंज होता है वो 4000 से लेकर 11000 सेल्स पर mm का क्यूब होता है। दोनों में सेम ही होता है। और जो टीएलसी होता है, टीएलसी में अगर आपके कहीं कट जाए, जल जाए, वायरल इन्फेक्शन हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, इन्फ्लेमेशन हो, कहीं जल जाए, तो उससे भी हमारी टीएलसी बढ़ जाती है। उसके बाद दोस्तों बात करूंगा मैं डीएलसी की। डीएलसी में दोस्तों 5 तरीके के सेल्स होते हैं। पहला सेल्स है न्यूट्रोफिल्स। जो न्यूट्रोफिल्स है उसका जो नॉर्मल रेंज होता है मेल में होना चाहिए 40 to 70% और फीमेल भी सेम टू सेम नॉर्मल रेंज होता है। सेम टू सेम दोनों में नॉर्मल रेंज सेम होता है न्यूट्रोफिल्स का। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे लिम्फोसाइट। दोस्तों लिम्फोसाइट का जो नॉर्मल रेंज होता है 20 to 40%, मतलब कि 20 से लेकर 40% तक होता है और फीमेल में भी वही सेम होता है 20 से लेकर 40% तक। उसके बाद इस्नोफिल्स जो होता है दोस्तों उसका नॉर्मल होता है 1 to 6%,
1 से लेकर 6% तक। और जो फीमेल होता है, फीमेल में भी सेम परसेंटेज होता है 1 to 6। और उसके बाद दोस्तों बात करेंगे मोनोसाइट्स की। दोस्तों मोनोसाइट होता है 2 to 8%, मतलब 2 से लेकर 8% तक होता है मेल में। और जो फीमेल होता है उसमें भी सेम ही होता है, कोई अंतर नहीं होता है इसमें, डीएलसी में कोई अंतर नहीं होता है। उसके बाद होता है बेसोफिल। बेसोफिल का जो नॉर्मल रेंज होता है दोस्तों 0 से लेकर 2% तक मेल में होता है, फीमेल में वही 0 से लेकर 2%। उसके बाद दोस्तों आरबीसी की बात करेंगे, रेड ब्लड सेल्स की बात करेंगे। रेड ब्लड सेल्स जो होता है मेल में होता है 4.7 से लेकर 6.1 तक, 4.7 से 6.1 10⁶ बाई माइक्रोन लीटर। और वही फीमेल में कम होता है, फीमेल में होता है दोस्तों इसकी जो नॉर्मल होता है आरबीसी की 4.2 से लेकर 5.4 तक। आरबीसी का जो रेंज होता है वो फीमेल में मेल से कम होता है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे पीसीबी की। पीसीबी का जो नॉर्मल रेंज होता है वो होता है दोस्तों 40 to 56 मेल में होता है, 40 से लेकर 56% तक होता है। और वही फीमेल में थोड़ा कम होता है, 36 से लेकर 48% तक फीमेल में होता है पीसीबी का जो रेंज है या वैल्यू है। उसके बाद दोस्तों एमसी की जो वैल्यू होती है वो मेल में 75 से लेकर 101 तक होती है। और वही फीमेल में भी सेम होता है 75 से ले 101 तक। और जो इसके बाद एमसीएच की बात करेंगे। एमसीएच जो होता है, एमसीएच दोस्तों एमसीएच का जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो मेल में होता है 25 to 35, मतलब कि 25 से लेकर 35 तक। और जो फीमेल होता है फीमेल में इसकी सेम वैल्यू होती है, बिल्कुल सेम एक्यूरेट वैल्यू होती है 25 to 35, मतलब कि 25 से लेकर 35 पीजी होता है। उसके बाद एमसीएससी बात करेंगे। एमसीएससी दोस्तों एमसीएससी का जो नॉर्मल रेंज है मेल में वो 31 to 38 ग्राम पर डीएल। और सेम वैल्यू बिल्कुल वही होती है फीमेल में भी 31 to 38 ग्राम पर डीएल। उसके बाद दोस्तों पीएलटी की बात करें। पीएलटी का मतलब दोस्तों प्लेटलेट्स ये एक सेल्स है। तो प्लेटलेट दोस्तों हमारे बॉडी में मेल की बॉडी में 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख पर माइक्रो लीटर होता है। और वही फीमेल में भी वही होता है, जैसे मेल में होता है वैसे ही फीमेल में होता है 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख पर माइक्रो लीटर। उसके बाद दोस्तों एमपीवी बात करेंगे। एमपीवी का जो मतलब होता है दोस्तों मीन प्लेटलेट वॉल्यूम का। मीन प्लेटलेट वॉल्यूम होता है, मीन प्लेटलेट वॉल्यूम की जो वैल्यू होती है मेल में वो होती है 7 से लेकर 11 तक, मतलब 7 से लेकर 11 तक एफएल होता है। और ये भी फीमेल में वही होता है 7 से लेकर 11 एफएल। उसके बाद दोस्तों एचडीडब्ल्यूसीबी की बात करेंगे। एचडीडब्ल्यूसीबी का जो नॉर्मल रेंज होता है वो 11.5 से लेकर 14.5% होता है। फीमेल में भी वही होता है 11.5 से लेकर 14.5%। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे एचडी की। ये दोस्तों होती है जो मेल में होती है 35 to 46 एफएल, मतलब कि 35 से लेकर 40% तक 40 एफएल होती है। और वही फीमेल में भी वही सेम होती है 35 to 46 एफएल। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे सीबीसी की सबसे लास्ट टेस्ट ईएसआर की बारे में बात करेंगे। ईएसआर का मतलब होता है दोस्तों एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। और ये जो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है ये मेल की बॉडी में होना चाहिए 0 से 20, मतलब कि 0 से लेकर 20 से नीचे होना चाहिए, ऊपर नहीं जाना। ऊपर हो गया तो बढ़ गया। इसको जो नॉर्मल वैल्यू है 0 से लेकर 20 तक होना चाहिए। और वही फीमेल में भी सेम होता है 0 से लेकर 20 mm पर आवर, मतलब कि 1 घंटे के अंदर 0 से लेकर 20 mm का जो ईएसआर है वो होना चाहिए, सेडिमेंटेशन रेट होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा बढ़ गया तो वो एबनॉर्मल हुआ। तो दोस्तों ये था हमारे सीबीसी के मेल और फीमेल में नॉर्मल रेंज, जिसके माध्यम से हम बता सकते हैं कि किसी भी मेल को क्या हो रखा है या किसी फीमेल को क्या हो रखा है, या किसी की फीमेल की रिपोर्ट जो है उसमें एचबी बढ़ी है या घटी है, या फिर कोई चीज़ बढ़ी है या घटी है। तो इसी के आधार पर जो डॉक्टर है उसको आपको बताता है कि आपको क्या क्या परेशानी हो रही है या आपकी रिपोर्ट में क्या क्या दिक्कतें आ रही है। इसी के आधार पर डॉक्टर बता देता है। तो दोस्तों इस प्रकार की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन की बटन है उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि इस प्रकार की हर एक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।